जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC जिसमें D पैरेलल टू BC है, ठीक है। इफ़ AD 2 सेंटीमीटर ये दे रखा है, BD 3 सेंटीमीटर ये दे रखा है और BC 7.5 सेंटीमीटर कितना है, BC 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। देन द लेंथ ऑफ D निकालना है। तो सबसे पहले अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का है, तो आपको सबसे पहले अगर 2 नंबर का करना है तो इन ट्राइंगल EDE एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। अगर इन ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC, दोनों में एंगल ये आ रहा है। इसका मतलब कॉमन, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन पता है, एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB। रीजन जरूर लिखे हमेशा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब बाय ए प्रॉपर्टी से एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगी, सिमिलर हो गए, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकता हूँ, आपस में क्या लिख सकता हूँ, दो ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में रेशियोज में होते हैं। इसका मतलब डी साइड किसके बराबर है, BC, DE इक्वल टू BC और AD इक्वल टू ए, जो इस वाले ट्राइंगल का AD किसके रेशियो में होगा, AB के। DE कितना है 7.5 और BC कितना है, अच्छा D तो हमें निकालना है, D निकालना है और BC दे रखा है 7.5 और AD है 2 और AB किसको मिलके बन रहा है, AD प्लस DB, तो DE अपॉन 7.5 इक्वल टू 2 AD प्लस DB, AD 2 प्लस 3, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ DE अपॉन 7.5 इक्वल टू 2/5, ठीक है। और DE इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 7.5 इंटू 2/5, 5 से कितना था, 5 × 5 2 5 × 10 और 3, इसका मतलब D कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर, आपका B कितना है 3 सेंटीमीटर। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, तो हमें याद रखना अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, फिर तो हमें इतना लंबा करना है कि हमें इस AD ट्राइंगल को पूरे ABC से क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। और सिमिलर ट्राइंगल में जब ये दिख जाए क्या, एक एंगल कॉमन था दोनों का और ये पैरेलल साइड इसके, तो एंगल ये क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, ठीक है। रीजन भी लिखना है। और जब 2 सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, उनकी साइड क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, रेशियो में होती है। तो मैंने लिख दिया D/BC इसको AD/AB किससे मिलकर बन रहा था, AD/DB, ठीक है। ये तो आपको कैसे निकालना, अगर आपको डायरेक्ट ये पूछे MCQ क्वेश्चन दे, डायरेक्ट MCQ, फिर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे पता है, रीजन तो पता है क्यों है ये दोनों सिमिलर, तो सीधे आपको क्या रखना है, रेशियो बाई फुल, ये जो पूरा साइड है और इसको रेशियो में रखना है, फिर फाइंड करना है, ठीक है। थैंक यू।